नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग सीरीज में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों का मैपिंग कर रहे हैं और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों को हम लोग दो पार्ट में देख रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों का मैपिंग किया है। यदि ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। भाग 2 में हम लोग दक्षिण भारत की नदियों का मैपिंग करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है मैप पर कि दिशा कैसे निर्धारित करें। मैप में उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। तो देखिए, बता देते हैं। देखिए, मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे नॉर्थ कहा जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे साउथ कहते हैं, और जो आपके राइट वाला हिस्सा होता है उसे ईस्ट बोलते हैं, और जो आपके लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसे वेस्ट बोलते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ रटना नहीं है, बस आपको नदियों का मूवमेंट केयरफुली देखना है। देखिए, कुछ लोग होते हैं ट्रिक के पीछे भागते हैं। आपको ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ट्रिक तभी काम आता है जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। और जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाता है तो ट्रिक वगैरह फेल हो जाता है। तो ट्रिक वगैरह आपको नहीं रटना है, बस आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज दक्षिण भारत की नदियों का मैपिंग करेंगे हम लोग। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जहाँ पर दोनों तरफ नदियाँ आकर के अपने जल का त्याग करती हैं। देखिए, एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में आकर के अपने जल को त्याग देती है। इस पर दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, एक है गांधीनगर और दूसरा है अहमदाबाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती नदी के तट पर कौन से दो महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गांधीनगर और अहमदाबाद। चलिए देखते हैं। दूसरी नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है, गुजरात में पहुंचती है। गुजरात में आकर के ये अरब सागर में अपने जल का त्याग करती है। चलिए देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक श्रेणी स्थित है जिसे मैकाले श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकाले श्रेणी की एक चोटी है जिसे अमरकंटक के नाम से जानते हैं। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी। आप उत्तर भारत की नदियों में पढ़ चुके हैं कि अमरकंटक से एक और नदी का उद्गम होता है। तो उसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमरकंटक से एक और कौन सी नदी है जिसका उद्गम होता है, जो कि उत्तर भारत की नदी है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो चलिए नर्मदा नदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढलान पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम से पूरब की तरफ होने के नाते सामान्यतः नदियों का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, लेकिन नर्मदा नदी उल्टा बहती है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नर्मदा और ताप्ती दो नदियों के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों नदियाँ एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नर्मदा नदी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के नर्मदा नदी बहती है। देखिए, नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है और किन दो पहाड़ियों के मध्य होकर के बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यह है ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर के बहती है, ये भी याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। गुजरात में जाकर के ये अरब सागर में अपना जल त्याग करती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी पर ही एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है सूरत। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि सूरत शहर किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर होगा ताप्ती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जल त्याग करने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदी है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है तेल नदी, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आजकल कमीशन क्या कर रहा है कि छोटी छोटी नदियों से संबंधित प्रश्न बना रहा है, जो कि काफ़ी जो है टफ हो जाता है। तो छोटी छोटी नदियों को लाइटली नहीं लेना है, केयरफुल्ली भी उसको जो है याद रखना है। हो सके तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे ये मैपिंग वाला, तो आप लोगों का अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। बस नदियों का मूवमेंट आप लोगों को याद रखना है। देखिए एक और नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पुनः पश्चिम बंगाल से ये झारखंड में प्रवेश करती है, फिर ये झारखंड से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर पश्चिम बंगाल से आकर के ये उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। देखिए ये जो है सर्पीले आकार की जो है एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मणी नदी। ये भी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। देखिए कभी कभी जो है क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम बताइए। तो यदि इस तरह से आप मैपिंग किए रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का ईजिली आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र में नासिक के पास एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का यहाँ से उद्गम होता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में जल त्याग करने से पहले आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। यह पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा 3 राज्यों में बहने वाली नदी है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। इसकी एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है पूड़ा, जो कि महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और महाराष्ट्र में ही आकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी एक सहायक नदी है बेनगंगा। बेनगंगा मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए आकर के तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। बेनगंगा की सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है पेनगंगा, इसे भी याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में बहती है। पेनगंगा बेनगंगा की सहायक नदी है। गोदावरी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती, जो कि उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना में आकर के गोदावरी से मिल जाती है। देखिए महाराष्ट्र में एक और पर्वत है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कृष्णा नदी। आप सभी लोग जानते हैं कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में जल त्याग करने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी के सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में भीमा महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक में आकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है मूसी।
मूसी तेलंगाना से निकलती है और आंध्र प्रदेश में आकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसी पर हैदराबाद शहर स्थित है। मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको केयरफुली याद रखिएगा। देखिए, विजयवाड़ा शहर भी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, जो कि कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में आकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। देखिए, एक और छोटी सी महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है पेन्नार। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है और यह आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और केरल में पहुंचती है। केरल से पुनः यह कर्नाटक में प्रवेश करती है और फिर ये तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ये सारी नदियां जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं। केवल दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही थी। तो ये आकर के कावेरी नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जो है दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, और भी सहायक नदियां, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, भवानी और एक जो है अमरावती है। एक छोटी सी नदी है तमिलनाडु में जिसका नाम है बैगई। बैगई जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। केरल की एक नदी है जिसका नाम है पेरियार। पेरियार नदी केरल में पेरियार झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये कुछ जो है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसका हम लोगों ने मैपिंग किया। इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा, खास करके नदियों का मूवमेंट देखिएगा। हो सके तो अपना नोट्स बना लीजिएगा, जिससे जो है रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और देखिए किस तरह से अभी हम लोग जो मैपिंग किए हैं उससे किस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा है कि नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके अन्य जो सभी प्रमुख नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, अर्थात जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं। परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल, तो कथन आपका ए सही है। कारण आर देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो ये भी सही है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, उल्टा बहती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ए तथा आर दोनों सही है। और भ्रंश घाटी में बहने के कारण नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, मतलब पूरब से पश्चिम बहती हैं। तो आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? अभी आपने देखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? उत्तर में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से होकर के नर्मदा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए कथन ए है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो कथन ए जो है गलत हो जाएगा। कारण आर देखते हैं, कारण आर है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो आपका ए कथन ए जो है गलत हो जाएगा, परंतु आर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो अभी आपने देखा महानदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कि ये IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए आप इसमें से बताइए कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? दामोदर, महानदी और ताप्ती। अभी आपने देखा है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। एक उत्तर भारत की भी नदी है जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है नाम, उसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। तो बता दे रहे हैं, वो सोन नदी है। दो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम अमरकंटक है, सोन नदी और नर्मदा नदी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो बताइए नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा भ्रंश घाटी का उदाहरण है, क्योंकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो बताइए पश्चिम की ओर कौन कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती हैं? तो आपने देखा है अभी नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं, बाकी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में वही नदियां गिरेंगी जो पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसमें से बताना है आपको, यह ऑप्शन है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ताप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है। तो बताइए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अभी आपने देखा है कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये देखिए, ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो बताइए कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपने देखा है कि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल में जाती है, केरल से पुनः कर्नाटक में आती है, उसके बाद तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो 3 राज्यों से होकर के कावेरी नदी बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसका आंसर गोदावरी दिया गया है, लेकिन आयोग ने इसे कावेरी माना है। तो आयोग की लीला आयोग ही जाने, आप लोग ऑप्शन देख करके आंसर कीजिएगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो एनसीईआरटी में इसका आंसर गोदावरी दिया गया है, तो दोनों देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो बताइए कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो स्वाभाविक सी बात है, जिन राज्यों से होकर के कृष्णा नदी बहती होगी उन्हीं राज्यों में जल को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ होगा। तो बताइए किन किन राज्यों से होकर के कृष्णा नदी बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम आपको बताना है। तो इसमें देखिए आप मैपिंग किए हैं तभी ये सब बता पाएंगे, अदरवाइज ये सब आंसर आप ट्रिक रट करके जो है नहीं बता सकते हैं। कितना आप ट्रिक रटेंगे? तो ट्रिक नहीं रटना है, बस स्मार्ट स्टडी करना है। देखिए IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें यदि आप मैपिंग किए रहेंगे तभी इसका आंसर सहजता से दे सकते हैं। तो इसका जो है मैंने आंसर उठा करके रख दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए
इसका क्रम यह है उत्तर से दक्षिण: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और गंगाई। आपने मैप में ये सारी नदियाँ जो है देख लिया है, सारी नदियों का हमने जो है मैपिंग कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा असत्य है। देखिए ऑप्शन ए है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो आपने अभी देखा है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। तो बिल्कुल आपने अभी देखा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है। ऑप्शन डी है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। तो अभी आपने देखा है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं होता बल्कि कर्नाटक से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत है, बाकी तीनों जो है सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो अभी आपने पढ़ा है कि महानदी उड़ीसा में अपने डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल का त्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आजकल आयोग क्या कर रहा है, छोटी छोटी नदियों को भी जो है क्वेश्चन में शामिल कर रहा है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। छोटी नदियों पर अमूमन लोग जो है फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है, छोटी नदियों को लाइटली नहीं लेना है, केयरफुल्ली उसको भी जो है पढ़ना है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, तो बस उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। और भारत की बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है उत्तर भारत की नदियों में कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इसी के साथ दक्षिण भारत की नदियों का हम मैपिंग कर चुके हैं और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।